हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूं आप लोगों के सामने। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है राइटिंग स्किल में। एक क्वेश्चन आता है नोटिस का, ड्राफ्टिंग ए नोटिस। तो राइटिंग स्किल में हमारे पास 4 या 5 टॉपिक होते हैं, चाहे वो सीबीएसई का क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 12 और क्लास फर्स्ट ईयर की। उसमें 5 टॉपिक कवर होते हैं। तो सबसे पहला उसमें एक क्वेश्चन होता है 4 या 5 नंबर का, होता है नोटिस का। उसमें ऑप्शनल होते हैं, 2 नोटिस आपको मिलते हैं। दूसरा उसमें क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग का। उसमें एक क्वेश्चन आता है इनविटेशन कार्ड का, इनविटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। सेकंड होता है उसमें लेटर राइटिंग्स और आर्टिकल्स, और एडवर्टीजमेंट भी इसमें आता है। तो ये लगभग 5 या 6 टॉपिक होते हैं जो राइटिंग स्किल में पूछे जाते हैं। नोटिस होता है तो वो होता है स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड नोटिस। स्कूल में या कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो उन फंक्शन में, उस इवेंट्स में या कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई चीज हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो पूरी स्कूल है, पूरा कॉलेज हो, या कोई स्पेसिफिक कोई ग्रुप हो, चाहे क्लास 12 और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज देना हो, या कुछ प्रोग्राम है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हमको मैसेज या कुछ इंफॉर्मेशन देना हो, या एनसीसी, एनएसएस या म्यूजिक से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम स्कूल में होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या विद इन फ्यू डेज। तो नोटिस का जो सबसे मेन क्योंकि नोटिस एक टेक्निकल टाइप का एक क्वेश्चन होता है, तो इसमें कुछ फिक्स्ड स्टेप होते हैं, उसको हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जो आधा एक नंबर में उसको हम आप दे सकते हैं, आधा नंबर अगर आपने उसको स्टेप वाइज को फॉलो कर दे, स्टेप वाइज आपको नोटिस लिखते हैं, तो आप 1.5 नंबर आसानी से ले सकते हैं बिना नोटिस लिखे हुए। इसका सबसे मेन जो पॉइंट होता है, टेक्निकल पॉइंट होता है कि नोटिस को हम अंडर द बॉक्स रखेंगे। तो कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हमको नोटिस को एक बॉक्स के रूप में हमको एक बॉक्स बनाना पड़ता है। अगर आप स्केल से एक तो ये सबसे पहला जो स्टेप है वो है, एक हम ऐसा एक बॉक्स बना देंगे, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स। उसी के अंदर हम नोटिस लिखेंगे, उसको ओपन नहीं छोड़ेंगे। ऑफ द कॉलेज, ये पहला है, सबसे पहला पॉइंट है, नेम ऑफ द स्कूल। इसके बाद हम सेकंड पे लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें हम जो हम यहाँ पे नोटिस लिखेंगे, इसको हमको कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बीच में लिखेंगे नोटिस, द टॉपिक ऑफ द नोटिस। नोटिस किस बारे में है वो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो यू कैन यूज अ डिफरेंट पेन, और यहाँ पे होगा नोटिस सेकंड, ये फर्स्ट आपको कह सकते हैं सेकंड। और थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक। तो डायरेक्ट हम टॉपिक लिखेंगे, सपोज कोई यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक, और यहाँ पे एक डेट आता है। डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट से पता चलता है कि नोटिस पुराना है या अभी हमने आज लिखा है या कल लिखा है। अगर आप उसमें डेट नहीं लिखेंगे, डेट छोड़ देंगे, तो ये पता नहीं चलेगा नोटिस किस दिन का है या कब का है। या नोटिस बिना डेट का, उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। इसे डेट लिखने के लिए ये तो आप डेट यहाँ लिख सकते हैं चौथे नंबर पे, और ये तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डेट आएगा। मेन पार्ट आता है, मेन पार्ट वो यहां से स्टार्ट करेंगे। 50 वर्ड्स आपको उसमें लिखने पड़ते हैं, नॉट मोर देन 50 वर्ड, यानी 50 शब्दों में आपने पूरा नोटिस को लिखना है। अभी अभी हम लोग एक नोटिस बनाते हैं। तो एक बहुत आसान सा टॉपिक लेते हैं आज। सपोज स्कूल में कोई, तभी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तो एक एनुअल फंक्शन का नोटिस बनाते हैं। तो नोटिस के लिए मैंने सबसे पहले कहा था कि आपको एक पब्लिक स्कूल, ये नोटिस हो गया, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं हल्का सा, ये नोटिस हो गया। सेकंड पॉइंट, आप डेट ऐसे लिख सकते हैं, और या तो आप डेट डाल सकते हैं 19/4/2026। इसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोटिस का टॉपिक। तो नोटिस का फंक्शन सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आप पूरे एक लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बोल्ड में लिख रहा हूं आप सभी को। फर्स्ट, ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर मिलेगा, नोटिस आपने बीच में लिखना है, यहाँ पे आप डेट डालनी है, यहाँ पे उसका टॉपिक लिखना है। तो ये 4 आपके पॉइंट हो गए। अब यहाँ से जो मेन पार्ट है उसको आप एक सेंटेंस के रूप में स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि पूरे स्कूल के लिए है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स
यहां से ये एक फॉर्मेट है नोटिस के जो मेन पार्ट मेन बॉडीज को स्टार्ट करने के। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, एक सब्जेक्ट है, पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, ये पैसिव में बना हुआ है, पैसिव का स्ट्रक्चर है, आर के साथ इन्फॉर्म एक नंबर सेंटेंस है, उसका एक पार्ट है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म, और ये होगा कनेक्ट दैट से। दैट कॉलेज के लिए नोटिस होते हैं, उसमें ये सेंटेंस एक बेसिक सेंटेंस होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल या ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12 या फर्स्ट ईयर, जिसके लिए भी है हो उसके लिए ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फर्स्ट ईयर एनसीसी एनएसएस एनी स्पोर्ट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट स्कूल 20, 40, 20 यहां पर टॉपिक को आप बोल्ड लेटर में लिखेंगे। 20 एनुअल फंक्शन नेक्स्ट मंथ। तो दिस इज कंप्लीट एन एंटायर सेंटेंस, एक सेंटेंस है, यहां से स्टार्ट है यहां खत्म। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, या स्कूल इज सेलिब्रेटिंग, आप यहां भी कर सकते हैं स्कूल इज सेलिब्रेटिंग। यहां पर इस वर्ब को हम सेलिब्रेट के रूप में, वर्ब के रूप में इसको हम चेंज कर देंगे। गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स 20 या 25 जो भी आपका एनुअल फॉर्म दे कर दे बच्चों को, ये आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होना नेक्स्ट मंथ। अब दूसरी हम बात लिखेंगे कि जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है एनुअल फंक्शन में, या आप लिखेंगे एनुअल फंक्शन बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होंगी। द स्टूडेंट्स who want to participate in this function, इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एनुअल फंक्शन मे गिव देयर नेम, या मे सबमिट देयर नेम। मे इसमें थोड़ा लिखा तो मे सबमिट और गिव देयर नेम एंड प्रोग्राम बाय डेटेड, आज आपने नोटिस लिखा, इसके एक हफ्ते बाद का डेट आपको दे दीजिए कि एक हफ्ते नेक्स्ट एक वीक तक आप अपना नाम प्रोग्राम के साथ आप दे सकते हैं कि आप कौन सा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बाय डेटेड, क्योंकि आज की डेट है 19 की, तो हम सब हम करें 25 अप्रैल 2026। दो चीजें हमने बता दी है कि आप हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, सभी छात्रों को इन्फॉर्म किया कर दिया हमने पहले सेंटेंस में। दूसरा हमने ये बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम अपने प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट वीक तक सबमिट किया उसको दे दें। तो योर क्लास टीचर और या योर कल्चर, जो वहां पे जो कल्चर का हेड होता है उसको दे दीजिए। अप्रैल टू हेड ऑफ कल्चर, हेड ऑफ कल्चरल सेक्रेटरी, द हेड ऑफ द कल्चर डिपार्टमेंट जो भी आपके पास है उसको दे दीजिए। ये दूसरी बात हमने उनको बता दी है। और लास्ट में लिख सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल से, या फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल से या जो सेक्रेटरी है कल्चर प्रोग्राम को, उससे। क्या लिखेंगे देखो, फॉर मोर इंफॉर्मेशन you can contact to the principal or your class teacher, contact to your class teacher, your respective class teacher, आप ऐसे लिखेंगे। ये हो गया नोटिस का एक कंप्लीट पार्ट। इसमें एक लास्ट पॉइंट है, इसमें यहाँ पर हमने नोटिस एंड कर दिया, और लास्ट में इसके नोटिस के बाद राइट में या लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर लिखेंगे बाय, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप नाम लिखेंगे, सपोज लिखा मोहन, या गर्ल्स का नाम लिखा रहता है, जो भी इस नोटिस को लिखा है, ये क्वेश्चन मिलेगा कि यू आर दिस एंड दैट,
जो नोटिस को लिखा है वो क्वेश्चन में आता है कि आप स्कूल के हेड हैं, हेड बॉय हैं, हेड गर्ल्स हैं, या कल्चर डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं, तो आप वही नोटिस लिखेगा। जो नोटिस लिखेगा वहां पे नोटिस के नीचे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बाय लिखेंगे। सपोज अगर नाम है, गर्ल्स का नाम है तो सपोज मोहन है तो बाय मोहन, एंड हेड बॉय अगेन डीएवी, और नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा डीएवी पब्लिक स्कूल। तो ये फिक्स स्टेप है। दिस इज नेम ऑफ द स्कूल, then notice in bold and capital letter, then the date, और के बाद आएगा टॉपिक, उसको आप कैपिटल में बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं। एंड पार्ट ऑफ द नोटिस, उसमें आपको 3 या 4 सेंटेंस लिखने हैं। दिस इज कंप्लीट नोटिस। 50 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से आप उसको नीचे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट नोटिस हम लिखेंगे, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। यहाँ पे जो मेन पार्ट है उसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर उसको चेंज करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।